नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर समर कैंप में शुरू हुई वेडिंग डांस, लेडीज संगीत डांस की नई क्लास, प्रतिभागियों के थिरके कदम। समर कैंप में उत्साहित नजर आ रहे प्रतिभागी, विभिन्न विधाओं की क्लासेस में जारी है सीखने सिखाने का क्रम। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एमपी स्टूडेंट यूनियन के छात्रों ने घेरा प्रशासनिक भवन, छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हुआ प्रदर्शन और हंगामा। और गोटेगांव के राखी गांव में युवक पर हुआ प्राणघातक हमला, मेडिकल अस्पताल में युवक की हुई मौत। मेडिकल चौकी पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा शव। कैंट बोर्ड के नगर निगम में विलय होने की प्रक्रिया जैसे जैसे तेज हो रही है, लोगों के मन में सवाल उठना शुरू हो गए हैं। जानकारों का कहना है कि कैंट का सिर्फ सिविल एरिया ही नगर निगम में शामिल होगा। कैंट का शेष एरिया मिलिट्री स्टेशन में तब्दील हो जाएगा। कैंट बोर्ड के नगर निगम में विलय की प्रक्रिया तेज होते ही लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि किन क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल किया जाएगा। जानकारों का कहना है कि कैंट बोर्ड का सिविल एरिया ही नगर निगम में शामिल होगा। कैंट का शेष एरिया मिलिट्री स्टेशन में तब्दील हो जाएगा। कैंट के बंगले, बगीचे और कंपाउंडों में बड़ी आबादी निवास करती है। इनको नगर निगम में शामिल किया जाएगा या नहीं, इस बात पर संशय की स्थिति बनी हुई है। कुछ समय पूर्व हमने एक प्रधानमंत्री साहब श्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र के माध्यम से उनको ये निवेदन किया था कि भारत के जितने भी संपूर्ण कैंटोनमेंट्स हैं उनको ख़त्म करते हुए इनको नगर निगम सीमा में लीन करने का हमने निवेदन किया था, जिस पे डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा कार्रवाई करते हुए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पास किया है, जिसमें उन्होंने सारे देश के कैंटोनमेंट्स के लिए ये आदेश जारी कर दिया है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल देगी कि अगर उनको अपना सिविल एरिया कैंटोनमेंट्स का जो कि कॉरपोरेशन में लीन करना है तो वो बिल्कुल वो प्रपोजल आगे बढ़ जाएगा। यही प्रक्रिया पूरे देश के हिमाचल प्रदेश के कसौल ज़िले में ऑलरेडी चालू हो चुकी है और वहाँ पे कंप्लीट भी हो चुकी है। वो देश का पहला ऐसा कैंटोनमेंट बन गया है जिसकी पूरी सिविल एरिया नगर निगम सीमा में चली गई है और बाकी भी अलग अलग जगहों पर ये कार्य प्रगति पर है। जानकारों का कहना है कि कैंट बोर्ड के कर्मचारियों को नगर निगम में शामिल कर लिया जाएगा और जन सुविधाओं के सारे कार्य नगर निगम द्वारा ही संपादित किए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त स्वप्निल वानखड़े ने संभाग क्रमांक 3 एवं 4 का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित मिले 4 कर्मचारियों का वेतन काटने का निर्देश दिया। निरीक्षण के चलते कार्यालय में हड़कंप मचा रहा। नगर निगम कमिश्नर स्वप्निल वानखड़े ने जोन क्रमांक 3 रामपुर जोन एवं जोन क्रमांक 4 गोरखपुर का अचानक निरीक्षण कर स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान कर्मचारियों में हड़कंप मचा। निगमायुक्त के निरीक्षण के दौरान 4 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, उन्हें नोटिस जारी किया गया। 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश हुआ। स्वप्निल वानखड़े ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान कोई कोताही न बरती जाए। यदि किसी भी अधिकारी कर्मचारी की शिकायत मिलती है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। निगमायुक्त ने जनता की शिकायतों के प्रभावी निराकरण का निर्देश अधिकारियों को दिया है। बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा देने ग्वालियर, रीवा और प्रदेश के अन्य जिलों से जबलपुर आए दिव्यांग छात्र कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। दिव्यांग छात्रों ने बताया कि जिले में उन्हें रैन बसेरा में रुकने की व्यवस्था की गई है, लेकिन वहां सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का अभाव है, जिसके चलते वह इधर उधर भटक रहे हैं। बीए प्रथम वर्ष की परीक्षाएं देने प्रदेश के अलग अलग जिलों से जबलपुर आए कुछ दिव्यांग छात्र कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए। इन दिव्यांग छात्रों ने बताया कि वह लोग अलग अलग जिलों से परीक्षा देने यहां आए हैं। उनके रहने की व्यवस्था रैन बसेरा में की गई थी, लेकिन रैन बसेरा में सुरक्षा के अभाव, साफ सफाई के अभाव में उनका रहना असंभव हो गया है और वह कई दिनों से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हम लोग 3-4 लोग हैं जिसमें कि बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा के लिए जबलपुर आए हुए हैं और यहाँ पे आए थे मांग करने के लिए। तो हम लोगों को रैन बसेरा भेज दिया गया, जिसमें कि वहाँ पे गंदगी है और चोरी का भी डर है, इसीलिए हम लोगों को वो जगह ठीक नहीं समझ में आई। तो हम लोग 4-5 दिन से भटक रहे हैं इधर से उधर और हम लोगों को टाइम से पेपर भी देना है और ये ऐसे करके भटकेंगे तो कहाँ से हम लोगों का क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमको 1 महीने कंटिन्यू पेपर रहेंगे, उसमें कोई हमारा व्यवस्था कराई जाए ताकि हम समय से अपने पेपर परीक्षा तक पहुंच सकें। कहाँ से आए आप लोग?
मैं बचैया से हूँ। हमारे रीवा जिले से कहाँ से आए हैं? एक ग्वालियर से हैं और ये रीवा से हैं, मैं बचैया से हूँ। दिव्यांग छात्रों ने शासन प्रशासन से रहवास की उचित व्यवस्था करने की मांग की है। दैनिक भास्कर समर कैंप में गुरुवार से वेडिंग डांस लेडीज संगीत डांस की नई क्लास का शुभारंभ हुआ। इस क्लास में बच्चों से लेकर बड़े, खास तौर पर महिलाएं सभी शामिल हुई। शादी विवाह लेडीज संगीत में डांस परफॉर्मेंस कैसे किया जाए, इस क्लास में प्रतिभागियों को मिल रहा कुशल प्रशिक्षकों से बेहतर मार्गदर्शन। क्लास के पहले दिन ही प्रतिभागियों में उत्साह नजर आया। दैनिक भास्कर समर कैंप में गुरुवार से वेडिंग डांस लेडीज संगीत डांस की नई क्लास प्रारंभ हुई है। इस क्लास में आयु वर्ग के प्रतिभागी शामिल हैं। बच्चों से लेकर बड़ों, खास तौर पर महिलाएं इस क्लास का हिस्सा बनी। इस क्लास के पहले ही दिन प्रतिभागी बेहद उत्साहित नजर आए। कोरियोग्राफर स्वप्निल जालो ने प्रतिभागियों को लेडीज संगीत, शादी विवाह के कार्यक्रमों में कैसे डांस परफॉर्मेंस की जाए, यह सीखने डांस के बेसिक स्टेप्स बताए। प्रतिभागियों ने 1 2 3 के साथ प्रशिक्षण की शुरुआत की और फिर म्यूजिक पर भी अपने कदम थिरकाए। वेडिंग डांस की इस क्लास में जितने उत्साहित बच्चे थे, उतने ही उत्साहित महिलाएं भी नजर आईं। रोजमर्रा के कामकाज से वक्त निकालकर क्लास में प्रशिक्षण लेने पहुंची महिला प्रतिभागियों ने कहा कि वे क्लास के अंतिम दिन तक प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। बहुत अच्छा लगा और हम लोगों को पहले स्टेप वगैरह भी नहीं आते थे, यहाँ आके मैं सीख गई पूरे। और सर जो हैं वो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं और कंटिन्यू मतलब मैं आने कोशिश करूँगी आने की पूरा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज से ही क्लासेस स्टार्ट किए हैं और मैंने थोड़ा बहुत जल्दी से कैच कर लिया है। क्या सिखाया है क्या बताया? हाँ, 2 डांस सिखाए हैं, बेसिक स्टेप्स हैं और फिर डांस है। मैं यहाँ पे दैनिक भास्कर समर कैंप में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वेडिंग स्टार्ट हुआ है, वेडिंग सेक्शन आज मेरा फर्स्ट डे है और आज से स्टार्ट हुआ है, तो मैं कंटिन्यू करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की बहुत चीज़ सीखी हमने, नई चीज़ें सीखी, नए स्टेप्स सीखे सर से। वेडिंग डांस की क्लासेस स्टार्ट हुई है यहाँ समर कैंप में, तो वही सीखने के लिए आए। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब क्या सिखाया आज आप लोगों को? बेसिक स्टेप्स सिखाए हैं। फर्स्ट डे था आज तो। कोरियोग्राफर ने बताया कि दैनिक भास्कर ने वेडिंग डांस और लेडी संगीत डांस की क्लास शुरू करके प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ा दिया है। क्लास में प्रतिभागियों को बेसिक स्टेप्स के साथ डांस परफॉर्मेंस की बारीकियां सिखाई जाएंगी। विवाह संगीत, महिला संगीत को लेके हम लोगों ने प्रिपरेशन की है वेडिंग डांस की। तो उस डांस में कैसे कैसे अपन कर सकते हैं, क्योंकि आज आपने शुरू किया है। आपके आ जाने से बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग है, बट डिमांड के हिसाब से उनको अपने बॉडी मूवमेंट जो देने थे, हमने 1 2 1 2 में पहले स्टेप्स बता के थोड़ी सी एक म्यूज़िक कन्वर्ट की थी कि कैसा आ पा रहा है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और लोगों मतलब बहुत अच्छा दैनिक भास्कर का धन्यवाद बोल रहे हैं। कम से कम उन्होंने वेडिंग डांस के लिए अलग से पर्सनल बुलाना पड़ता था या इनको कहीं जाना पड़ता था, मगर दैनिक भास्कर ने एक अरेंजमेंट ये कर दिया है कि वेडिंग डांस का एक क्लास ओपन अपन ने की है। वहाँ भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। वेडिंग डांस क्लास के साथ ही प्रतिभागी यहाँ पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, अबेकस, थिएटर, फैशन डिजाइन सहित अलग अलग विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शहर के मध्य स्थित सबसे बड़े शासकीय अस्पताल विक्टोरिया में मरीजों के परिजनों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मरीजों के परिजनों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल के वार्डों में सुबह के समय डॉक्टरों के राउंड के वक्त मरीजों के परिजनों को वार्ड से बाहर कर दिया जाता है, जिससे मरीज खुले आसमान के नीचे कई घंटों तक खड़े रहने मजबूर हो जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं का सुधार करने शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भले ही लाखों दावे करे, लेकिन मैदानी हकीकत कुछ और ही है। शहर के मध्य में स्थित सबसे बड़े सरकारी अस्पताल विक्टोरिया अस्पताल की ही अगर बात करें तो यहाँ मरीजों के तमीरदारों और परिजनों की बैठक की व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे में ठंड, गर्मी या फिर बरसात का मौसम हो,
मरीजों के परिजनों को खुले आसमान के नीचे खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। खासतौर पर वार्डों में सफाई और चिकित्सकों के वार्डों में राउंड के दौरान मरीज के परिजनों को वार्ड परिसर से बाहर निकाल दिया जाता है और गेट घंटों तक बंद रहते हैं। ऐसे में इस भीषण गर्मी में मरीजों के परिजन बाहर खुले आसमान के नीचे कभी खड़े रहते हैं तो कभी पेड़ों के नीचे जमा होना उनकी मजबूरी हो जाती है। यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है, और जो हम लोग मरीजों के साथ आए हैं तो यहाँ कोई बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। हम लोग को भगा दिया जाता है, वहाँ से डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर से ना मिलने दिया जाता है। अभी हम लोग बैठे रहते हैं 3 घंटे तक यहीं बाहर ही बैठे रहते हैं धूप में यहीं बैठे हैं। कभी छाँव मिल गई तो यहीं ऐसी गंदी जगह बैठे रहते हैं हम लोग। यहाँ पे मतलब बैठने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है सर। धूप ही में कहाँ बैठेंगे, इतनी गर्मी है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, बाहर निकाल देते हैं, कोई व्यवस्था नहीं मैनेज के साथ बैठ जाए अच्छे से। तो चेयर वगैरह नहीं है कोई बैठने? चेयर वगैरह कुछ नहीं है। तो फिर कैसे आप लोग मतलब क्या करते हैं? क्या हम लोग कहीं धूप में, कोई धूप में खड़ा है तो कोई कहीं बैठा है, बैठने की जगह भी सफाई नहीं है। बाहर बैठा हूँ मैं 1 घंटे हो गया अपने पेशेंट से मिलने के लिए। पेशेंट के लिए जाने भी नहीं दे रहा है, बैठने की भी व्यवस्था नहीं है, ना पानी की ना किसी चीज़ की कोई फुल व्यवस्था नहीं है मेरे यहाँ पर। जो आया हूँ मैं 1 घंटे पेशेंट से मिलने नहीं दे रहा है। यहाँ चेयर वगैरह नहीं है बाहर बैठने के लिए? बिल्कुल कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर कहीं धूप भी है तो धूप के लिए तो पेड़ हैं, यहाँ पर छाए में कहीं पर भी बैठ जाते हैं, यहाँ कहीं उस तरफ बैठना पड़ता है। कोई यहाँ पर कोई व्यवस्थाएँ नहीं है। क्या होना चाहिए इसके लिए व्यवस्था होना चाहिए, पानी आने की हर चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर। हाँ, चेयर वगैरह की हर चीज़ होना चाहिए। मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन से बैठक व्यवस्था करने की मांग की है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में व्याप्त गफलतबाजी के खिलाफ एमपी स्टूडेंट यूनियन ने प्रदर्शन किया। छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि लाखों रुपए निजी गार्डों पर खर्च हो रहे हैं, उसके बावजूद वाहन चोरी हो रहे हैं और नई शिक्षा नीति की एक भी किताब लाइब्रेरी में नहीं है। एमपी स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संघ ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी कॉलेज विद्यार्थियों का शोषण कर रहे हैं, विश्वविद्यालय परिसर से वाहन चोरी हो रहे हैं और नई शिक्षा नीति की एक भी किताब लाइब्रेरी में नहीं है। इस तरह की कई गफलतबाजियां व्याप्त हैं, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। हमारी मुख्य मांग विश्वविद्यालय और निजी कॉलेज संचालकों की मिलीभगत से विश्वविद्यालय के द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा छात्रों का शोषण हो रहा है। कॉलेज के द्वारा कोई भी फीस निर्धारित नहीं की गई है, विश्वविद्यालय के अधिकारियों की उसे मिलीभगत है, भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ आए दिन यहाँ वाहन चोरी हो रहा है, छात्रों के वाहन चोरी हुए, कर्मचारियों के वाहन चोरी हुए, दर्जनों मोबाइल चोरी हुए, डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए, लेकिन आज तक चोर का कोई अता पता नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई भी इस पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। हमारी मांग थी, हम लगातार मांग करते आ रहे हैं कि विश्वविद्यालय में सीसीटीवी लगाए जाए और जब तक सीसीटीवी नहीं लगाए गए तब तक वैकल्पिक रूप में पार्किंग सुविधा की जाए, जिससे छात्र 5 रुपए अपना शुल्क दे तो 1.5 लाख का उसका वाहन सुरक्षित रहे। लेकिन विरोध प्रदर्शन के चलते देर तक विश्वविद्यालय परिसर में हंगामा मचा रहा। केंद्रीय सुरक्षा संस्थान आयुध निर्माणी खमरिया के पास तेंदुए और उसके परिवार की सक्रियता से कर्मचारियों में डर का माहौल बना हुआ है। फैक्ट्री के फिलिंग सेक्शन 6 के पास बाउंड्री वॉल पर तेंदुए को देखा गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। रात्रि के वक्त तेंदुआ बाउंड्री वॉल और फेंसिंग के बीच देखा गया। नाइट ड्यूटी के दौरान एक कर्मचारी ने तेंदुए का वीडियो भी बनाया। बताया जाता है कि आयुध निर्माणी खमरिया के आसपास घने जंगल का एरिया है। ऐसे में यहाँ तेंदुओं और अन्य जंगली जानवरों की सक्रियता बनी रहती है। एक बार फिर एक नर और मादा तेंदुआ, उनके बच्चे इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। फैक्ट्री के फिलिंग सेक्शन 6 के पास बाउंड्री वॉल के ऊपर तेंदुआ चहलकदमी करते नजर आया। नाइट ड्यूटी के दौरान एक कर्मचारी ने तेंदुए का वीडियो बनाया। अब यह वीडियो सामने आए हैं। हेलो, यहाँ से बंद है, दिक्कत है। बाय 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 बाय। पैसों के लेन देन को लेकर 7 लोगों ने मिलकर एक युवक पर घातक हथियारों से हमला कर दिया। घटना में घायल युवक को परिजन गंभीर हालत में गोटेगांव से मेडिकल अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोटेगांव के राही गांव में रहने वाले नितिन पटेल नामक युवक की मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बुधवार की रात नितिन पर गांव के 7 लोगों ने घर में घुसकर घातक हथियारों से प्राण घातक हमला किया था। परिजन नितिन को गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लेकर आए थे, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
घायल नितिन के भाई ने बताया कि गांव के इंद्रपाल नामक व्यक्ति से नितिन का पैसों का लेन देन था। इसके चलते इंद्रपाल और उसके साथियों ने नितिन पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। ये हमारा छोटा भाई है नितिन पटेल, और कल नरसिंहपुर से आया था। बिल्कुल यानी उनको देख के अंदर लुक गया और पीछे से वे लोग आन के मारने लगे। जब बिल्कुल मार रहे थे हम लोगों ने देखा, चिल्ला आवाज़ मारी, इतने वे लोग भग गए, मार गए। इंद्रपाल बका फरसा लिए था और कमलेश पटेल बका लिए था। लकड़ी काटने वाला राइजर से लगा होता है। और हरपाल, भगवान और गोपाल दिल्ली बड़कर 4 लोग पकड़े हुए थे उसको। और एक उसका छोटा भाई, बड़ा भाई इंद्रपाल का, वो बहुत गाली दे रहा था कि मारो साले को, जान से मार दो आज। बिल्कुल लगभग कितने लोगों ने घटना को अंजाम? 7 लोग थे अंदर उनको। कहाँ की घटना थी ये राखी की घटना सर, राखी भैंसा की। कौन सा थाना लगता है? थाना कोटे। यहाँ कुछ पैसों का लेन देन था नितिन पटेल का और उसका इंद्रपाल का। मेडिकल चौकी पुलिस ने नितिन की मौत के बाद पंचनामा कार्रवाई की और गोटेगांव थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर खत्म होने के बाद प्रदेश में अब झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। इस सीजन में पहली बार कई शहरों में अब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार कर रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 मई के बाद गर्म हवाएं यानी लू चलने की संभावना व्यक्त की है। प्रदेश में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर समाप्त हो गया है। मौसम साफ होने के साथ ही अब झुलसाने वाली गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर शहरों में दिन के समय पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा है। तेज धूप के साथ उमस वाली गर्मी से लोग हलाकान और परेशान हैं। मौसम विभाग ने 15 मई के बाद लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। बार बार बदल रहे मौसम के बाद अब तेज धूप और गर्मी का असर बढ़ रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित है। इस बार तो मौसम का मिजाज समझ में नहीं आ रहा है, कभी बारिश कभी धूप। और अभी जो ये उमस है ये लोगों से सहन नहीं हो रही है। इतनी ज़्यादा उमस हो चुकी है आजकल कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं। वही लोग निकल रहा है जिसको बहुत ज़रूरी काम है, या दफ्तर जाना है, ऑफिस जाना है जिसको, या अपने कोई बहुत विशेष काम से जाना है। बाकी इस मौसम ने तो सभी लोगों को जीना दुश्वार कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अभी बहुत गर्मी है। और ऐसे मौसम में फ्लक्चुएशन भी है, कभी बादल, कभी पानी, कभी गर्मी, तेज़ गर्मी, ऐसी बीमारी फैल रही है और लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है गर्मी से। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये तूफान जो उठ रहे हैं, कई तरह के तूफान आ रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। इसकी वजह से ये सब मौसम बिगड़ रहा है। प्रदेश के अन्य शहरों के साथ जबलपुर में भी भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया। जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए VTV न्यूज।